गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने पढ़े थे हमारे थायोल्स। आज हम लोग बात करेंगे थायो ईथर्स की। थायो ईथर्स को हम बोल सकते हैं डाई अल्काइल डेरिवेटिव हैं किसके, हाइड्रोजन सल्फाइड के, या फिर इनको हम बोल सकते हैं एल्काइल डेरिवेटिव किसके, थायोल्स के। डाई जब हमारा जो ईथर होता है उसमें से अगर हम ऑक्सीजन हटा के उसको सल्फ़र से रिप्लेस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा डाई इथाइल ईथर। तो बात करते हैं इनके नोमेनक्लेचर की। नोमेनक्लेचर में जब इनका दो टाइप से हम कर सकते हैं, इनका कॉमन नेम लिख सकते हैं, हम इनका आयुपेक नेम लिख सकते हैं। जब हम कॉमन नेम हमें लिखना होता है तो हम वर्ड यूज़ करते हैं सल्फाइड, या फिर हम थायो ईथर लगाते हैं किसके नाम के पीछे। पहले तो जो हमारे आर ग्रुप होंगे उनको हम अल्फ़ाबेटिकल लिख लेंगे, उसके बाद हम पीछे लगा देंगे या तो सल्फाइड या फिर हम लिख देंगे हम थायो ईथर। ठीक है। जब आयोपेक नोमेनक्लेचर की बात आती है तो उनको हम लिखते हैं, उनका नाम कैसे, एल्काइल थायो एल्केन्स। जिसमें से जो एल्काइल पार्ट होता है वो हमारा स्मॉल आर ग्रुप होता है, और जो हमारा एल्केन पार्ट होता है वो हमारा बिगर आर ग्रुप होता है। अगर हमारे दोनों आर ग्रुप सेम हैं तब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, हम इजीली उनका नाम ले लिख सकते हैं। अगर हमारे आर ग्रुप डिफरेंट हैं तो स्मॉल आगे आएगा एल्काइल के फॉर्म में, और जो बिग ग्रुप होगा वो पीछे लिखा जाएगा एल्केन के फॉर्म में। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा CH3SCH3, यानी कि मिथाइल थायो मीथेन, ये रहेगा इसका आयोपेक नेम। और कॉमन नेम लिख सकते हैं हम इसका डाई मिथाइल सल्फाइड या फिर डाई मिथाइल थायो ईथर। अब हम बात, ये तो था हमारा सिमेट्रिकल एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं अनसिमेट्रिकल एग्जाम्पल की। तो उसमें क्या रहेगा, ये एग्जाम्पल है यहाँ पे हमारा CH3S CH2CH3। इसमें एक हमारा मिथाइल ग्रुप है, एक हमारा इथाइल ग्रुप है। तो पहले स्मॉल कौन सा इनमें से, हमारा मिथाइल ग्रुप, तो उसको लिखेंगे हम पहले मिथाइल, उसके बाद सल्फ़र थायो, उसके बाद हमारा बच गया इथाइल ग्रुप, इसको हम क्या लिख देंगे, ईथेन। मिथाइल थायो ईथेन, ये हो जाएगा इसका आयुपेक नेम। और कॉमन नाम लिखना होगा तो हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, इथाइल मिथाइल सल्फाइड या फिर इथाइल मिथाइल थायो ईथर। दूसरे एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें क्या रहता है कि हमारा एक साइक्लोहेक्साइल ग्रुप है, एक मिथाइल ग्रुप है। तो स्मॉल हो गया हमारा मिथाइल ग्रुप, तो पहले लिखेंगे 3 मिथाइल, फिर थायो, उसके बाद फिर साइक्लोहेक्स 1 इन। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी नेमिंग दे सकते हैं। तो फिर इसके बाद देखते हैं हम इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। हम इसको बना सकते हैं पोटेशियम सल्फाइड की रिएक्शन करके, किसके साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ, पोटेशियम एल्काइल सल्फेट के साथ, या फिर एल्काइल टोसाइलेट के साथ। तो पहले हमारा पोटेशियम सल्फाइड होता है K2S, जहाँ पे S2 नेगेटिव होता है, और इसमें ये एक्ट करता है S2 नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल, अटैक करता है किस पे, हमारे आर ग्रुप पे। क्योंकि आर ग्रुप पे क्या है हमारा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, किसकी वजह से, क्योंकि ये अटैच्ड है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन के साथ। ठीक है। तो सल्फाइड ने अटैक किया आर ग्रुप पे, एक्स नेगेटिव निकला, वो पोटेशियम के साथ मिल के क्या बना लेगा, पोटेशियम हैलाइड फॉर्मेशन हुआ RS नेगेटिव K पॉजिटिव का। ठीक है। अब ये एक और मॉलिक्यूल पे RX के रिएक्ट करेगा, और सिमिलर SN2 रिएक्शन होगी, और हमें क्या मिल जाएगा, थायो ईथर, और साथ में क्या निकल जाएगा हमारा पोटेशियम हैलाइड। तो सिमिलर रिएक्शन हो सकती है हमारी पोटेशियम एल्काइल सल्फेट के साथ। यहाँ पे भी S2 नेगेटिव अटैक करेगा आर ग्रुप पे, O नेगेटिव का फॉर्मेशन होगा, और हमें अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा, पोटेशियम सल्फेट। तो जब एल्काइल टोसाइलेट के साथ होती है तो हमें मिलता है हमारा थायो ईथर, और साथ में मिलता है हमें पोटेशियम टोसाइलेट। तो ये उसका सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है। हम इसको ट्रीट कराते हैं फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड के साथ। तो फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड में इसके साथ जब रिएक्शन होगी हमारे ईथर की, तो ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देगा हमारा सल्फर। हीटिंग जब हीट करेंगे इसको तो हमें मिल जाएगा हमारा थायो ईथर, और एंड मिल जाएगा साथ में फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। मतलब इसको अगर हम डाइमर के फॉर्म में भी लिख देते हैं तो वो भी ठीक रहेगा। ठीक है। तो फिर नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है वो किसके साथ है, जब हम हीट करते हैं एल्काइल हैलाइड को सोडियम मरकेप्टाइड के साथ। तो इसमें एक आर ग्रुप हमारा सोडियम मरकेप्टाइड के साथ आएगा, और एक आर ग्रुप आएगा कहाँ से, हमारे एल्काइल हैलाइड से। तो यहाँ पे RS नेगेटिव अटैक करेगा RI पे, एज ए सल्फर एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। आर पे क्या है हमारा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, किसकी वजह से, क्योंकि ये अटैच्ड है किसके साथ, आयोडीन के साथ, जो कि इलेक्ट्रो नेगेटिव है, किससे, हमारे आर ग्रुप से। यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ हमारे थायो ईथर का, और साथ में हमें क्या मिला, सोडियम आयोडाइड। फिर हम नेक्स्ट मेथड देखते हैं, बाय एडिशन ऑफ थायोल टू एन एल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ peroxide।
एक चीज़ तो ध्यान रखना, जैसे प्रोक्साइड लिख देंगे तो हम हमारा एडिशन करवा रहे हैं तो वहाँ पे होगा हमारा एंटी मार्कोनिक ऑक्साइडेशन, और पेरोक्साइड के साथ हैं तो मतलब वो या लाइट की प्रेजेंस में वो रिएक्शन हमारी जाएगी या फिर रहेगा हमारा मतलब एडिशन ही रिएक्शन ही होगी। तो यहाँ पे क्या है, हमने साइक्लोहेक्साइल थायोल ले रखा है, उसके साथ में हमने रिएक्शन कर रखा है इसके साथ प्रोपीन की। ठीक है, तो यहाँ पे पेरोक्साइड की फॉर्म में फॉर्मेशन किसका हुआ, साइक्लोहेक्साइल एन प्रोपाइल थायो ईथर का। ठीक है, तो इसमें एक ग्रुप हमारा साइक्लोहेक्साइल हो गया, दूसरा ग्रुप हो गया हमारा एन प्रोपाइल। ठीक है, तो मैकेनिज्म देख लेते हैं। पहले तो हम पेरोक्साइड लेते हैं, उसको हीट करते हैं। हीट करने से क्या होगा, जो हमारी ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगी। कैसे, यहाँ पे होगी हमारी होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, यानी कि दोनों ऑक्सीजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। ठीक है, इसको जब हम फर्दर, ये जो हमारी स्पीसीज़ बनी ये होती है अनस्टेबल, ये फर्दर ब्रेक डाउन होती है, इसमें से हमारी CO2 गैस निकल जाती है और फॉर्मेशन होता है किसका, हमारे R डैश रेडिकल का। अब R डैश रेडिकल को जब हम रिएक्शन होते हैं किसके साथ, R2SH के साथ, तो ये क्या करता है R डैश, यहाँ से ये H रेडिकल ले लेगा, क्योंकि जब यहाँ पे सल्फर और हाइड्रोजन की बॉन्ड में भी क्या होगा, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। तो H रेडिकल लेके क्या बना लेगा, एल्केन बना लेगा, और बच क्या जाएगा यहाँ पे R2S रेडिकल। अब ये R2S जो रेडिकल है वो एल्कीन पे अटैक करेगा और एंटी मार्कोनिकोव्स एडिशन होगा, यानी कि ये कहाँ पे ऐड होगा, जहाँ पे हाईली सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है। तो CH और CH2 में से ये ऐड कहाँ पे होगा, हमारे CH2 पे, क्योंकि इस पे ये ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। तो यहाँ पे ये ऐड हो गया। अब यहाँ पे जो रेडिकल बच्चा ऐड होने के बाद वो दूसरे वाले से हाइड्रोजन लेगा और हमारा फॉर्मेशन कर लेगा किसके साथ, थायो ईथर का। अब इस तरीके से हमारी चेन प्रोपोगेट होती चली जाएगी, क्योंकि ये क्या, कौन सी रिएक्शन है हमारी, फ्री रेडिकल रिएक्शन है। ठीक है, फिर इसका लास्ट मेथड है, जब हम थायोल को पास करते हैं किस पे से, हीटेड मिक्सचर ऑफ किसका, एल्यूमिना का एंड जिंक सल्फाइड का। किस पे टेम्परेचर रहेगा इसमें काफ़ी हाई, तो यहाँ फॉर्मेशन हो जाता है हमारे थायो ईथर का, और साथ में निकल जाती है हमारी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमारे थायो ईथर के क्या होते हैं, ये हमारे कलरलेस ऑयली लिक्विड होते हैं जिनकी अनप्लेजेंट स्मेल होती है। यानी जितने भी सल्फ़र के कंपाउंड होते हैं सारे के सबकी क्या होती है, हमारी अनप्लेजेंट स्मेल होती है। ठीक है, ये इंसोल्यूबल होते हैं वाटर में और सोल्यूबल होते हैं किसमें, हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, फॉर एग्जांपल अल्कोहल में, ईथर में, इन सब में। और इनका बॉइलिंग पॉइंट वो हायर होता है ईथर से, क्योंकि इनमें क्या होते हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग वेंडरवॉल फोर्सेस होते हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, जो कि ज़्यादा होते हैं। किसकी वजह से, क्योंकि सल्फ़र का साइज़ क्या होता है, बड़ा होता है कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो यानी कि जब इनको थायो ईथर को हम ईथर के साथ कंपेयर करेंगे तो उसके कंपैरिजन में इनका बॉइलिंग पॉइंट हमें ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो ये थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब बात करते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। थायो ईथर जो होते हैं वो हमारे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं किससे, हमारे कॉरस्पॉन्डिंग ईथर से, क्योंकि जो हमारा डाइवेलेंट सल्फर इनमें होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ कर सकती है, अप टू +4 +6 तक जा सकती है। तो ये कंपेरेटिवली जो सल्फ़र कंपाउंड होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं उनके ऑक्सीजन काउंटर पार्ट से। तो फर्स्ट रिएक्शन है इसमें हमारी, इनका होता है वीक बेसिक कैरेक्टर। बेसिक कैरेक्टर है मतलब वो एसिड के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, तो इनकी रिएक्शन करवाते हैं हम किसके साथ, मतलब हमारे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये सोल्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं, यानी कि ये प्रोटोनेट हो जाएगा, क्योंकि सल्फर पे क्या है, हमारे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको डोनेट कर सकता है ये H+ आयन को। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट रिएक्शन है किसकी, इसकी एल्काइल हैलाइड के साथ, क्योंकि सल्फर पे क्या है, हमारे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एक्ट करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल और अटैक करता है किस पे, हमारे अल्काइल हैलाइड के R ग्रुप पे। तो यहाँ पे क्या होता है, SN2 रिएक्शन होती है और हमारा ट्राई अल्काइल सल्फोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जो ये ट्राई अल्काइल सल्फोनियम सॉल्ट है इस पे ये बेसिकली टेट्राहेड्रल है, क्योंकि इसमें एक है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और हमारे 3 बॉन्ड पेयर के साथ 3 R ग्रुप इसमें अटैच्ड हैं। ठीक है, तो ये एग्जिस्ट करते हैं एज ए इनेंशियोमर, क्योंकि जो इनमें जनरली क्या होता है कि जो हम नाइट्रोजन में सिमिलर कंपाउंड्स की बात करते हैं
तो वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, जिसको हम वाल्डन इन्वर्जन भी बोलते हैं। क्योंकि उनमें जो दो फॉर्म होती हैं उनके बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो इतना कम होता है कि वो रूम टेम्परेचर पे इजीली उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं और एक दूसरे में काफ़ी फास्ट इंटर कन्वर्जन चलता रहता है, जिसकी वजह से उनको सेपरेट कर पाना डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन सल्फोनियम सॉल्ट्स के केस में ये हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि इनमें एनर्जी गैप होता है जो दो फॉर्म के बीच में होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और ये एक दूसरे में ईजिली इंटर कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। तो ये एग्जिस्ट करते हैं एज ए एनेंशियोमर्स। ठीक है, अब इनकी कुछ रिएक्शन देख लेते हैं। जब हमारा ये ट्राई अल्काइल सल्फोनियम सॉल्ट्स बनते हैं, इनको जब हम हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं और वापस से हमें क्या मिल जाता है, हमारा थायोईथर मिल जाएगा और हमारे अल्काइल मतलब हैलाइड हमें मिल जाएगी जिससे हमने इनको बनाया था। अगर हम इनकी रिएक्शन करवाएं मोस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ तो ये फॉर्म करते हैं सल्फोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक्ट करता है एज ए स्ट्रॉन्ग बेस और साथ में हमें सिल्वर हैलाइड हमें मिल जाता है। तो इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा सल्फोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये जो इसको डिकम्पोज हो जाता है हीटिंग पे। जब इसको अगर हम हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाता है और हमें वापस क्या मिल जाता है, डाई इथाइल सल्फाइड हमें मिल जाएगा इस केस में, और साथ में हमें मिल जाती है इथाइलिन और साथ वाटर मॉलिक्यूल। इसका मैकेनिज्म आपका E1 भी हो सकता है, E2 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि हमारे अल्काइल ग्रुप का नेचर क्या है। अगर हमारा अल्काइल ग्रुप मतलब प्राइमरी है और ज़्यादा उसमें क्राउडिंग नहीं है तो वो उसमें हमारी इजीली E1 मतलब E2 रिएक्शन जा सकती है। अगर वो बल्कि है और उसमें मतलब एज ए मतलब टर्शरी ग्रुप है तो वहाँ पे हमारे E1 रिएक्शन जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसके बाद फिर हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ सल्फर एलिड। एलिड वो कंपाउंड होते हैं जहाँ पे हमारा पोलैरिटी चेंज हो जाती है। यहाँ पे ये डाईमिथाइल सल्फाइड लिया, उसकी रिएक्शन करवाई हमने किसके साथ, हमारे मिथाइल आयोडाइड के साथ। तो यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ किसका, ट्राई मिथाइल सल्फोनियम आयोडाइड का। अब यहाँ पे सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज, आयोडीन पे नेगेटिव चार्ज। तो इसको जब हम ट्रीट कराते हैं एन ब्यूटाइल लिथियम के साथ जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस है, तो एन ब्यूटाइल लिथियम स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो क्या करेगा, वो इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा हाइड्रोजन को, किसके, CH3 के। तो एक हाइड्रोजन उसने ले लिया, वो एज ए ब्यूटेन बाहर निकल गया और लिथियम आयोडाइड के साथ लिथियम आयोडाइड बना के बाहर निकल जाएगा और फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, डाईमिथाइल सल्फोनियम मिथाइलिड का। तो जनरली क्या होता है कि जब सल्फ़र और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनती है तो उस टाइम पे सल्फ़र पे होता है नेगेटिव चार्ज और हमारा कार्बन पे होता है हमारा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। लेकिन एलिड के केस में क्या हुआ, अब यहाँ पे सल्फ़र पे तो आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज और कार्बन पे क्या है हमारा नेगेटिव चार्ज, यानी कि हमारा जो पोलैरिटी नॉर्मल होनी चाहिए थी उसके रिवर्स हो गई है। इसकी वजह से इनका सिंथेटिक इम्पोर्टेंस है इन कंपाउंड्स की। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो पहली रिएक्शन देखते हैं हम किसकी, किसके साथ, हमारे कीटोन्स के साथ। कीटोन के साथ ये हमारा इपोक्साइड फॉर्म कर लेते हैं जो CH2 पे नेगेटिव चार्ज है, वो एक्ट करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल, अटैक करेगा हमारे कार्बोनिल कार्बन पे, क्योंकि कार्बन कार्बन पे क्या है हमारा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, किसकी वजह से, ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है वो, इसकी वजह से ऑक्सीजन क्या है हमारी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हमारे कार्बन से। तो कार्बन ने अटैक किया कार्बोनिल कार्बन पे, यहाँ पे ऑक्सीजन पे O नेगेटिव आ गया। अभी O नेगेटिव अटैक करेगा हमारे CH2 पे और हमारा जो सल्फ़र और जो हमारा डाईमिथाइल सल्फ़र है मतलब सल्फाइड है वो बाहर निकल जाएगा और हमारे पास क्या बच गया, हमारा इपोक्साइड। तो सिमिलर रिएक्शन इसकी अगर हम करते हैं एल्कीन के साथ, यानी कि हमें कौन सी एल्कीन ले रखी है हमने, स्टायरीन, जो कि एक एक्टिवेटेड ओलिफिन है। ओलिफिन मतलब एल्कीन्स को ही बोलते हैं जनरली। तो यहाँ पे CH2 ने अटैक किया हमारे एज ए न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया CH2 पे और यहाँ पे CH नेगेटिव का फॉर्मेशन हुआ। अब ये CH नेगेटिव स्टेबलाइज हो सकता है हमारे C6H5 फिनाइल ग्रुप पे। अब यहाँ ये वापस अटैक करेगा CH2 पे और वापस हमारा निकल जाएगा डाईमिथाइल सल्फाइड बाहर निकल जाएगा। हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, फिनाइल साइक्लोप्रोपेन। तो ये सिंथेटिक इम्पोर्टेंस है हमारी सल्फ़र एलिड्स की। इसी तरीके से आपकी फॉस्फोरस एलिड भी एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं ऑक्सीडेशन।
ऑक्सीडेशन किसका देख रहे हैं हम यहाँ पे? ऑक्सीडेशन हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ भी कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ भी कर सकते हैं। जो इसमें क्या होता है कि जो सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इंक्रीज़ हो जाती है, यानी कि डाई अल्काइल सल्फाइड को जब हम ऑक्सीडाइज़ करेंगे तो पहले तो हमें मिलेगा सल्फोक्साइड, उसको हम फर्दर ऑक्सीडाइज़ करते हैं तो हमें मिलता है सल्फोन। तो पहले माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं हम, तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हुआ? अगर हम डाईमिथाइल सल्फाइड लेते हैं तो डाईमिथाइल सल्फोक्साइड का। अगर हम मॉडरेट या फिर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं तो उस केस में हमें डाईमिथाइल सल्फोन मिलता है अल्टीमेटली। तो अगर हम डायरेक्टली काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, फॉर एग्जांपल हमारा नाइट्रिक एसिड हो गया या फिर हमारा पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, तो हमें उस टाइम पे डाई इथाइल सल्फाइड अगर हमने स्टार्टिंग मटेरियल लिया है तो हमें डायरेक्टली डाई इथाइल सल्फोन मिल जाएगा। तो हमें बीच में डाई इथाइल ये सल्फोक्साइड नहीं मिलेगा उस केस में। ठीक है, तो ये थी हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो कि काफ़ी डिफरेंट होती हैं हमारे ईथर्स के साथ, क्योंकि ईथर में क्या होता है ऑक्सीजन अपनी ऑक्सीजन स्टेट इंक्रीज नहीं करा पाता, जिसकी वजह से ये सिमिलर रिएक्शन हमारे ईथर्स नहीं देते। फिर नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन के बाद आती है हमारा रिडक्शन। रिडक्शन जैसा कि हमने उसके थायोल से केस में भी बताया था कि वहाँ पे भी क्या हुआ था, हमारा डीसल्फाइजेशन हुआ था। तो यहाँ भी हम रेनिल निकल के साथ इसको ट्रीट करते हैं तो हमारा जो दो आर ग्रुप हैं वो बना लेंगे हमारे एल्केन्स, और साथ में हमें क्या मिल जाएगा, निकल सल्फाइड। ठीक है, और फिर लास्ट रिएक्शन है ब्रोमीन के साथ, ये एडिशन रिएक्शन होती है। और यहाँ भी क्या होता है हमारा बेसिकली ऑक्सीडेशन ही होता है सल्फ़र का। तो यहाँ पे R2S लेते हैं, उसमें ब्रोमीन के साथ उसको ट्रीट कराते हैं तो हमारा ब्रोमीन मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है किस पे, हमारे सल्फ़र पे, और सल्फ़र क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ये रिएक्शंस थी हमारे थायो ईथर्स की। तो इसी के साथ आपका थायो ईथर्स कंप्लीट होता है।